पर धरने के लिए वो एक मत होकर यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, नहीं चलेगी। माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर किया जा रहा है, पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर पत्रकार है, वो पत्रकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार बोर्ड बैठक के दौरान कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। और जब पत्रकारों के साथ ऐसा दहन किया जा रहा है और लगातार सिर्फ यही मांग की जा रही है कि जो रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा है, उनके द्वारा सार्वजनिक होकर पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करना कहीं ना कहीं गलत है। और बोर्ड मीटिंग में इस तरह का जो व्यवहार है पत्रकारों के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय है। सोचने वाला विषय है कि आखिर जब पत्रकारों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो आम जनमानस का क्या होगा। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या सत्ता के नशे में ये सब कुछ किया गया या फिर नगर निगम रुड़की के अंदर एक बड़ा खेल का जो है यही मानना है कि जब तक प्रदीप बत्रा ने जो है व्यवहार किया था कल पत्रकार का, जब तक वो माफी नहीं मांगता, जब तक सभी पत्रकार इसका बहिष्कार करेंगे और विरोध धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक प्रदीप बत्रा माफी नहीं मांगता सार्वजनिक स्थान पर, विधायक से लेकर और सिक्योरिटी गार्ड तक कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, ये है लगातार जो आक्रोश पत्रकारों के परिवार में बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से जो अभद्र व्यवहार किया गया है, गाली गलौज धक्का मुक्की की गई है, जो है सोचने वाला विषय है। ये जो है प्रदीप बत्रा जो विधायक है, ये सत्ता के नशे में चूर है, लेकिन ये पत्रकार जो होता है ये भी चौथा स्तंभ है। ये भी सरकार को हिला के रख देगा जब तक प्रदीप बत्रा माफी नहीं मांगेगा। कहा गया है कि आपका कोई हक नहीं बनता मीडिया का सदन में बैठने का, जबकि लोकसभा और राज्यसभा का भी जो सदन चलता है तो उसमें भी मीडिया मौजूद रहती है। इससे पहले बोर्ड की बैठक हुई है, आज से पहले तो नहीं रोका गया पत्रकार। एक्ट 19 और एक्ट 22 देखिए आप, उसमें जो है पत्रकारों को पूरा अधिकार है। किसी भी बोर्ड की मीटिंग हो उसमें जाने का अधिकार है, हमेशा से जाते आए हैं। ये मामला तो सिर्फ ये है कि जो मेयर है भाजपा की, जो इस बार जो निर्वाचित हुई है, सबसे पहला तो आप सब लोगों को, मीडिया वालों को, आम जनता पता है बेईमानी जीती है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़े घोटाले करके जीते। दूसरी ये है कि ये किसी काबिल नहीं है। इसकी काबिलियत को छुपाने के लिए प्रदीप बत्रा बोर्ड चलाने के फिराक में है, लेकिन ऐसा नहीं होने देगा। प्रदीप बत्रा सिर्फ एक विधायक करे, उसको मेयर से कोई मतलब नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उसका भी बाइकआउट जो है पत्रकारों ने किया है। आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये बराबर चलती रहेगी जब तक प्रदीप बत्रा पत्रकारों से माफी नहीं मांगेगा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का बहिष्कार, सब बहिष्कार पूरे भाजपा के सत्ता वाले, जो सत्ता पार्टी है उत्तराखंड में भाजपा की, उसका हर कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें सार्वजनिक स्थान पर, जैसे उन्होंने पत्रकार को सार्वजनिक स्थान पर बेइज्जत किया, उनका मोबाइल छीना है, एक पुलिस हमारी मांग है, जिन पुलिस वालों ने मोबाइल छीना उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आज एसपी देहात रुड़की है, उनसे भी ये मांग की है कि पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रदीप बत्रा के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। चलिए, क्लियर प्रेस क्लब के जो महामंत्री है वो भी हमारे साथ में है। जावेद जी, क्या कहेंगे? लगातार आक्रोश जो है पत्रकार जगत में वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह का जो अभद्र व्यवहार लगातार पत्रकारों के ऊपर जो किया जा रहा है, कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। हर बार देखा जाता है कहीं ना कहीं, चाहे सत्ता में हो ना, आपका क्या नाम, कोई विधायक हो या मंत्री हो या कोई पुलिस वाला हो, ठीक है, इन तीनों के जरिए किया जा रहा है, तो ये हम सहन नहीं करें। क्लियर प्रेस क्लब ये चीजें सहन नहीं करेगा, इसे बहुत बड़े स्तर पर लेके जाएगा और इनकी कोई भी न्यूज हो, कोई भी इनका प्रोग्राम हो, उसे बहिष्कार किया जाएगा। साथ साथ मैं ये मांग करता हूँ प्रदीप बत्रा जो है वो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, और जो पुलिस वाले वहां पर धक्का मुक्की कर रहे थे उन्हें ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि
जो विधायक है उनके साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने भी जो है पत्रकारों को धक्का देने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल धक्का देने का काम किया है कि सिक्योरिटी गार्ड का पत्रकार के ऊपर धक्का देने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाहर निकालने का मोबाइल छीनने भी गए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ पे बातें की गई है, ये सारी चीजें सही नहीं है और नहीं हम सहन करेंगे। चलिए मेयर के पति का कहना था कि मीडिया को हमने बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि मीडिया हंगामा करता है, क्योंकि वोट बैठक शांति से संपन्न हुई, तो मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप लोगों के आने से शायद शांति भंग हो जाती है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, मीडिया के आने से शांति भंग नहीं होती। दरअसल ये है कि वो कहीं ना कहीं सारी चीजें छुपाना चाह रहे हैं और अपनी मीटिंग को एक गुपचुप मीटिंग करना चाह रहे हैं। वहाँ के जो सभासद है वो भी उस चीज के खिलाफ है और उनकी बातें भी नहीं मांगी गई, इसीलिए क्योंकि हम उन चीजों को उजागर करते, इसीलिए पत्रकारों को बाहर निकाला गया है। मेन मुद्दा ये है। चलिए क्लियर प्रेस क्लब के जो सचिव है वो भी हमारे साथ में है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है, परिवार जो है प्रेस क्लब का जो है लगातार यहाँ पर क्लियर प्रेस क्लब के जो पत्रकार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदीप बत्रा का जो है पुतला दहन किया जा रहा है। इस तरह से अभद्र व्यवहार कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि विधायक प्रदीप बत्रा को सार्वजनिक स्थल पर माफी मांगनी चाहिए और जैसे भी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ कहीं ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2027 तक आने वाले समय में इनके खिलाफ लगातार जो है आवाज उठानी चाहिए और पत्रकारों को एक साथ एकजुट हो गए इनके खिलाफ बोलना चाहिए और लगातार कभी भी आने वाले समय में जितने भी इनके प्रोग्राम है सबको बहिष्कार करना चाहिए। हम बोर्ड बैठक में तो सार्वजनिक मुद्दे उठाए जाते हैं, नालियों के, सड़कों के, लेकिन इस तरह से रोक कहीं ना कहीं क्या बड़ा खेल खेलने की तैयारी है नगर निगम रुड़की के अंदर? मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगता है नगर निगम की संपत्ति को या किसी भी इस तरह के मामले को खुरदबुर करने का इनका इरादा है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बोर्ड बैठक में पत्रकारों की एंट्री बैन की गई हो। मेरा यही मानना है कि लगातार इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और पत्रकारों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।